एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया पूछूंगा, आपका ओपिनियन पूछूंगा। पूछूंगा कि यार इस बारे में आप क्या सोचते हैं। इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाई थी, तो पहले या तो आप उस शॉर्ट वीडियो को देख लो या फिर मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट, क्योंकि उसी को देख के आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन बस ये था कि तीन दोस्त हैं, तीनों दोस्त बचपन से साथ हैं, बहुत ही जिगरी दोस्त हैं, घर में भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, सब कुछ मतलब ऐसा है कि मतलब भाई से भी गहरा रिश्ता तीनों का। घूमने जाते हैं तो साथ जाते हैं, बचपन से खाना खाते हैं तो एक ही थाली में खाते हैं। तो वो फिर डिस्कशन भी बहुत डीप, और क्योंकि सब पढ़े लिखे और अच्छे परिवार से आते हैं तो बातें भी सारी वैसी ही करते हैं। उनको 2-3 साल घूमते हुए साथ हो गए तो तरह तरह के लोग मिले, भिखारी दिखे। तो भिखारियों को लेकर उन्होंने एक बार बात करी साथ में बैठ के, क्योंकि कोई ज़्यादा पैसे देता था, कोई कम पैसे देता था, कोई देखता था। तो क्या करता था, एक दोस्त जो था वो किसी भी भिखारी को देख ले, चाहे उसका पैर टूटा है, हाथ टूटा है, किसी को पैसे नहीं देता था। एक क्या करता था, जिसको देखता 10 रुपये देता था, उसे कोई मतलब नहीं है, वो नशे में है, वो सड़क पे पड़ा है, वो वैसे ही मांग रहा है, वो नशा करेगा या सच में उसको भूख लगी है, भूख से मर रहा है, मतलब नहीं है उसको। तीसरा दोस्त क्या करता था, तीसरा देखता था कि बेसहारा है, इसको ज़रूरत है या नहीं है। तो हर आदमी की एक प्रतिक्रिया होती है, एक सोच होती है इन चीज़ों को लेकर। कोई अपने कर्म से बचने के लिए दे देता है, कोई पाप धोने के लिए दे देता है, और तरह तरह के सब अपने रास्ते अपनाते हैं। तो इसको लेकर आप बताइए कि आप क्या करते हैं जब एक भिखारी को देखते हैं सड़क पे। क्योंकि इससे जुड़ी हुई आज के समय के मुताबिक और पुराने समय के मुताबिक हर चीज़ की मैं बात करूँगा। कर्म क्या फ़र्क पड़ता है लाइफ पे, क्या नहीं पड़ता है, हर तरह की बात होगी। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे, और बहुत ही डीप मीनिंग वाली बातें हैं। जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, खास करके बच्चों के काम आने वाली बातें। आगे समय के हिसाब से चलना है, तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अकेले में बैठ के मेरी वीडियोस देखें तो बेहतर समझ पाएंगे। आज क्या दिक्कत हो गई है कि कोई भी बाहर क्राइम इसलिए नहीं कर रहा कि उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, वो भूख से मर रहा है, शौकिया तौर पर करने लगे हैं। क्योंकि कर्मों को लेकर डर खत्म हो चुका है। क्या होगा आगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, किसकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या किसी के साथ हम गलत तो नहीं कर रहे। क्योंकि शायद कुछ लोगों को मज़ा आने लग गया है, या कुछ लोगों ने इसी को धंधा बना लिया। तो क्योंकि काम चोरी करने लगे हैं, मेहनत करते नहीं। अब जिन लोगों ने इनको धंधा बना लिया, जैसे कि स्नैचिंग करने वाले, तो इस तरह के लोगों के बारे में भी आज खुल के बात करेंगे। इसलिए मैंने ये टॉपिक छेड़ा है, और समझेंगे कि क्या है कहानी। क्योंकि आज देश में ये बहुत हाई लेवल का बिजनेस भी हो चुका है, और क्योंकि बड़ों को समझ है, लेकिन बच्चे आज बड़ों की सुनते नहीं है। तो बच्चों को समझना बहुत जरूरी है कि आज किस लेवल पे ये गेम चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर करेंगे कि पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। देखो, कई बार हम ये सोचते हैं कि देंगे तो ये इन पैसों का क्या करेगा, हम यही सोचकर तो नहीं देते। तो अगर आपकी देने की इच्छा है तो आप ये मत देखिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, क्योंकि आपका कर्म वहीं खत्म जहां आपने उसको पैसे दे दिए। भगवान ने वहां तक देख लिया कि आपने इच्छा क्या थी, आपकी मंशा क्या थी देने की, और आपने दे दिए। उसके बाद चाहे वो उसको सही रूप में इस्तेमाल करे, गलत रूप में इस्तेमाल करे, दारू पिए, नशा करे, वो उसके कर्म में जुड़ेगा। तो अगर हम देना चाहते हैं तो दो, ये मत सोचो वो उसका क्या करेगा, और अगर नहीं देने की इच्छा है तो मत दो। लेकिन सही मायने में हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे व्यक्ति को दे रहे हैं और कैसे को नहीं। ठीक है, तो ये लोगों की भी कई प्रतिक्रिया है, लेकिन मेरा कहना ये है, या कई लोगों का आज समय बदल रहा है इसलिए, कि पैसे नहीं देने चाहिए गरीबों को। उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। देखो, अगर हम किसी गरीब को पैसे दे रहे हैं तो हम एक तरह से उसको लाचार कर रहे हैं। अब देश में आप देखोगे हर सड़क पे, हर रेड लाइट पे गरीब है, और आज उनका भरोसा भी नहीं है। वो क्या करते हैं, भिखारी या मांगने वाले। तो आज ये हमें समझना होगा कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा भला होगा, भला टलेगी, तो उसके और बहुत रास्ते हैं। लेकिन हम अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर रहे हैं अगर हम किसी सड़क चलते भिखारी को दे रहे हैं, और फायदे की जगह नुकसान कर रहे हैं उसका और अपना, दोनों का। इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ कि मान लीजिए आप एक भिखारी को 10 रुपए दे रहे हो, 1 महीने 2 महीने उसने भीख मांग ली, तो वो मेहनत करना बंद कर देगा, मेहनत नहीं करेगा फिर वो। ये बात बहुत गहरी है। अगर आप किसी को लाचार बना रहे हो, बेकार बना रहे हो, काम देना अलग बात होती है, बहुत लोग काम भी देते हैं। लेकिन अगर हम पैसे देना शुरू कर दें तो एक टाइम समय पे आदमी पता है क्या सोचने लगता है, भिखारी, कि 100 रुपये मेहनत करके कमाऊंगा, इससे अच्छा 50 रुपये भीख मांग के खा लूंगा, कम खा लूंगा थोड़ा, लेकिन मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। और यही चीज उसको एक दिन गुनहगार बनाती है, क्योंकि मेहनत करता नहीं, और मान लो उसे भीख नहीं मिली। अब क्या करें, मेहनत कर नहीं सकते, भीख मांग रहे हैं, भीख मिल नहीं रही है,
तब वो गुनहगार बनता है, और इसीलिए गुनाह बढ़ते जा रहे हैं आज। तो अगर आप किसी को आज के समय में पैसे दे रहे हो तो आप गुनाह कमा रहे हो, गलती कर रहे हो आप। ये चीज़ आपको फायदे की जगह ये चीज़ नुकसान दे देगी। इसलिए अगर आज सड़क पे कोई भी भिखारी या कोई भी कुछ पैसे मांग रहा है तो शीशे बंद रखो। क्या पता वो कुछ नोटिस कर रहा हो या ध्यान दे रहा हो कि आप क्या करते हो, या आपकी गाड़ी का सामान उठाने की मंशा से हो। तो इस चीज़ को बहुत गहराई से समझना है कि आज अगर कोई आपसे बाहर रोड पे पैसे मांगता है उसे मत दीजिए, सतर्क रहिए। अब इसी टॉपिक से एक बार हम परिवार को समझेंगे कि क्यों आज बच्चे ज़्यादातर लाचार होते जा रहे हैं और मेहनत करना उन्होंने छोड़ दिया है, और जो छोटे मोटे अपराध होते हैं जैसे बढ़ते जा रहे हैं आजकल, तो ऐसा क्यों हो रहा है, या क्यों बच्चे नौकरियां नहीं कर पाते और आगे जाके आज इतनी जो पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। उसके कारण हम बताते हैं। जैसे कि आप देखना, कुछ माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चों को ना पैसे दे देते हैं। पता है, कभी भी बच्चों को पैसे नहीं देने चाहिए। हमारे माँ बाप भी हमें नहीं दे देते। पैसे देना इसलिए खतरनाक है क्योंकि पता नहीं वो बच्चा क्या करेगा। आपका बच्चा ठीक है तो उसके दोस्त उसको क्या कराएंगे। आप देखना, पहले के लोग चाहे कितने ही पैसे वाले हों, पैसे नहीं देते थे अपने बच्चों को। ये पूछते थे कि किस चीज़ की ज़रूरत है, हम तेरी ज़रूरत पूरी कर देंगे। उसका एक कारण था। क्यों? उसका कारण ये था कि बच्चों को, आप इस बात को हमेशा याद रखना, बच्चों को बढ़ती उम्र में बच्चों को आप पहले पैसे कमाना सिखाओ, खर्चना मत सिखाओ। खर्चा आप करो, उनको जो चाहिए, उनकी ज़रूरतें आप पूरी करो। इस तरह से वो कोई गलत रास्ते, शराब या सिगरेट तक भी नहीं जाएंगे। आज 20 रुपये भी आप अपने बच्चे को दे रहे हो, पता नहीं बाहर उसके दोस्त या कौन उनको बिगाड़ने को बैठा हो। बाहर सारी दुनिया सिर्फ जवान बच्चों को बर्बाद करने बैठ गई। तो बच्चों को भी ये समझना होगा। तो जो माँ बाप अपने बच्चों को पैसे देते हैं, उन्होंने क्या करा, खर्चना सिखा दिया। अगर बच्चे ने पहले खर्चना सीख लिया, बहुत आसान है। आप सड़क जाओ, 500 रुपये का कुछ भी लेके आ जाओ, 1000 रुपये का लेके आ जाओ। खर्चना कितना आसान है। लेकिन यहीं अगर कमाना पड़ जाए तो देखो कितना मुश्किल है। ये सब जानते हैं बच्चे। इसीलिए जो अच्छे वो होते हैं ना, समझदार माता पिता, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो, वो अपने बच्चों को पैसे कभी नहीं देते। चाहे घर में लाखों रुपए की महीने की कमाई हो, लेकिन 10 रुपये भी बच्चे मांगते हैं, बार बार पूछेंगे क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा। आने के बाद भी हिसाब लेते हैं। तो बच्चों को कई बार ये लगने लगता है कि माँ बाप हमसे पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो आप हमेशा ये याद रखना कि अगर जवानी में, बढ़ती उम्र में, कॉलेजों की एज में, 12th की एज में, अगर आपको अपने माँ बाप के अंदर दुश्मन नजर आ रहा है, दुश्मन एक तरीके का यूँ नहीं कि वही जाने दुश्मन, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे माँ बाप हमारे साथ गलत कर रहे हैं या औरों के माँ बाप तो ऐसे करते हैं, तो हमेशा याद रखना कि अगर बढ़ती उम्र में माँ बाप में दुश्मन नजर आ रहा है तो वो सबसे अच्छी परवरिश कर रहे हैं आपकी, और उन जैसे माता पिता पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। क्योंकि जो आपको रोक रहे हैं ना इन चीज़ों से, वो सिर्फ इसलिए रोक रहे हैं कि आपके 40 साल आगे के बेहतर बन सके। तो बच्चों को भी ये समझना होगा कि पहले कमाना सीखना बेटा। हमेशा ये चीज़ देखना कि पैसे मांगने से अच्छा है कमाओ। क्योंकि जिन माँ बाप ने बिठा के खिलाया है या बच्चों को पैसे दिए हैं, गाड़ियाँ दी हैं, ये दिए हैं, इन बात पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी भिखारी वाले को कंटिन्यू करेंगे। तो जिन माँ बाप ने ये किया है, लाड में, प्यार में, दिखावे में, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने अपने बच्चे को बर्बाद किया है। और ऐसे ही बच्चे बर्बाद होते हैं और ऐसे ही बच्चे आबाद होते हैं। और ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ हैं, इतना सुख है और इतना कुछ है कि आप सोच नहीं सकते। भगवान ने इतनी खुशियाँ, इतने सुख दिए हैं कि हमारे सोचने समझने की क्षमता से भी ज़्यादा। अब सोच लो आप कितनी क्षमता से सोच सकते हो सुख। क्या सुख आपके मायने में, किसी भी मायने में सोच लो। तो जहाँ हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, वहाँ भगवान की शुरू होती है। आप सोच लो। लेकिन सही रास्ते चलना है। सही रास्ते चलने का मैं तरीका बताऊँगा। आपने हमेशा सुना होगा पुलिस वालों से, अगर आप पुलिस वालों में कभी बैठे हो या कभी आपने सुनना हो, तो ये जितने भी चोर होते हैं, छीना झपटी करते हैं या घर में चोरी करते हैं, ये पहले या तो डिलीवरी बॉय बनेंगे, फ़ोन स्नैचिंग वाले, या तो ये पहले इलाके का पता करते हैं, मुआयना करते हैं। तो ये बातों बातों में हमेशा पता लगाते हैं। यूँ बोलेगा कि अरे हाँ, आपके पास तो बहुत पैसा है, भैया का बिजनेस ही इतना बड़ा है। तो फटाफट आप रिप्लाई करोगे, बच्चा होगा या कोई लेडी होगी जो सोचती है, विश्वास करती है सामने वाले पे, तो वो बोलेगी नहीं नहीं, इनकी तो नौकरी है, लेकिन इनकी नाइट शिफ्ट है, इसलिए दिखाई नहीं देते या इसलिए दिखते नहीं। पता चल गया कि दिन में वो गायब होता है या रात को होता है, पता चल गया। धीरे धीरे बातों बातों में भरोसा जीत के पता लगाना बहुत आसान होता है। किसी भी आदमी से कुछ भी पता चल जाता है आजकल। ऐसे ही दुकानदार, बाल काटने वाले, या ऐसे ये लोग पता कर लेते हैं। देखना कभी भी, इनको बातें ही तो करनी होती हैं उस टाइम, और क्या करते हैं ये। अच्छा, और आपका भाई नहीं आता हमसे बाल कटाने, आप ही आते हो? भाई है ही नहीं मेरा, बहन है मेरे घर में तो। अच्छा, और चलो अच्छी बात है। भाभी मेकअप वेकअप नहीं कराती, मम्मी नहीं आती। आप से 1 घंटे के अंदर अंदर आपके पूरे घर की डिटेल
आप क्या काम करते हो, आपके बच्चे क्या काम करते हैं, या आपके पापा कब जाते हैं, घर में कब कितने आदमी होते हैं, सब पता चल जाता है। 1 मिनट में पता लगाने वाला 2 मिनट में पता लगा देता है। ये सब तरीके होते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को ये तरीके पता नहीं है, इसलिए उनको सतर्क करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि वारदात दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो सड़क पे आज ना चाहते हुए भी आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, भरोसा करना भी नहीं है, हमेशा याद रखना है। आज जैसे मोबाइल पे कितने क्राइम बढ़ चुके हैं, मोबाइल पे क्या हो रहा है आजकल, कॉल आ रही है, और ये रिसेंट बता रहा हूँ मैं आपको, कल कॉल आई है मेरे को। मान लो कोई अमेजोन से काफ़ी सामान मंगाता है डेली, या जिसका काम ही है, फ़ोन आएगा आपको, हेलो भैया एक ओटीपी आया है, जरा ओटीपी बताना, आपका प्रोडक्ट आया था। अब मैं तो बहुत लिमिटेड चीज़ें मंगाता हूँ, मुझे पता है मैंने कुछ नहीं मंगा रखा। मैंने कहा बता भाई नाम, मेरा नाम बता, डिलीवरी मेरे नाम से होगी ना, नाम बता पढ़ के। उसने गैस किया, उसने धवन पवन कुछ बोल दिया, समझ रहे हो, ओटीपी पूछ लेते हैं आपसे। ये बहुत तरीके हैं आजकल, आपकी फेक फोटो से पता नहीं कितनी जगह व्हाट्सएप मैसेज चले जाएंगे पैसे मांगने के, या ये तो इन चीज़ों से आज बहुत सतर्क रहना जरूरी है। और बच्चों को लेकर, जो फैमिली को लेकर मैंने चीज़ें समझाई हैं, मेन मोटिव मेरा यही है कि क्या पॉलिटिक्स में गलत हो रहा है, क्या देश में गलत हो रहा है, और उसका बिना पैसे के हम कैसे संस्कारों को साथ रख के सुधार कर सकते हैं। एक एक चीज़ ऐसी बताऊंगा कि घर पे बैठे बैठे जिंदगी संभल जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी, एक भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। भिखारियों को पैसे नहीं देने हैं, उनकी ज़िंदगी अगर वो सही भी है, अगर भीख मांग के मजबूरी में भिखा रहा है, तो भी उसको एक बार आदत पड़ गई ना, हैबिट ऐसी चीज़ है, हैबिट एक ऐसी चीज़ है, अगर डेवलप हो गई किसी इंसान के अंदर, तो वो फिर छुटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जो आदमी मेहनत नहीं कर रहा है, या जो आदमी मेहनत करना जानता ही नहीं है, तो वो आगे भी मेहनत नहीं करेगा, वो आसान रास्ता ढूंढेगा पैसे कमाने का, चाहे उसको कुछ भी करना पड़ जाए फिर उसके लिए। और यही कुछ कारण होते हैं जो अच्छा वाला इंसान भी गलत रास्ते उतर जाता है। तो सबसे पहले तो स्किल करना जरूरी है आदमी को, उसको पैसे देना जरूरी नहीं है। आज की गवर्नमेंट, में आपको एग्जांपल दूं, क्या करती है, अनाज दे रही है, बिजली फ्री दे रही है। ये जो गवर्नमेंट कर रही है, ये इतना हानिकारक हो सकता है, इसको कहते हैं खून मुंह लगना। इसको खून मुंह लग गया अगर आप अपने बच्चे को 150 रुपये रोज दे देते हो, समझ रहे हो, माँ बाप अपने बच्चे को रोज 150 दे देते हैं खाने को, खर्चे को, तो जो हिसाब किताब लेते हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो हिसाब नहीं लेते, बताओ क्या होगा। इससे क्या होगा, बच्चे को ना पता चल गया पैसे कमाने का, पैसे लेने का, लेकिन कमाने का तो पता नहीं, समझ रहे हो। इसीलिए वो बच्चों को पालना, आपको लगता है जिंदगी में सबसे कठिन काम क्या है, तो माँ बाप के लिए बच्चों को पालना सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि एक समय पे बच्चे उनके दुश्मन बन जाते हैं, और फिर भी उनको उनके साथ रहना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। जिंदगी का सबसे कठिन काम अगर कोई है, तो वो है अपने बच्चों को संवारना, पालना। इसके अलावा कोई और कठिन काम नहीं है। इसमें अच्छे अच्छे धुरंधर चूक कर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज़ का समय होता है माँ बाप बनने का। दादा दादी साथ हैं तो किस लिए रहने चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं, हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज जो बात करी थी वो थी भिखारियों को लेकर, कि आज के समय में क्यों उनको पैसे नहीं देने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। इसको शेयर करिएगा अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, सबको सीखने को मिलेगा। और जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।